कि अगर गरीबों के घर टूट सकते हैं तो अमीरों की हवेलियां भी तोड़ सकते हैं। कि आपने 10 दिन के अंदर इन सभी की बात को नहीं सुना और पट्टों की मांग को पूरा नहीं करा तो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी आग लगेगी कि आप बुझा नहीं पाओगे और वो आग करनी सेना पूरे प्रदेश के अंदर लगाएगी। ये बात कान के सुन लेना, हमने जो कहा है वो किया है। शासन प्रशासन के लोग सुन ले रहा। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उदयपुर की जनता हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़ी है और आज भी स्वाभिमान और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। आप तक ये बात पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आज यहां पर आप देख रहे हैं 205 गांवों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है और ये लोग अपने जमीन का हक मांगने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। जिस जमीन पर यह बरसों से काबिज है, जहां पर अपने सपनों का आशियाना इन्होंने बनाने की एक जरा सी हिम्मत की है, वहां का अधिकार ये लोग चाहते हैं। क्योंकि प्रशासन और देखा गया है कि यूडीए मिलकर के जब चाहे उस घरौंदे को तोड़ डालते हैं, उनका हक को छीन लेते हैं। और अब यहाँ पर ये लोग जो है उस जमीन का पट्टा मांगने के लिए यहाँ पर हैं। पैराफेरी के 205 गांवों के लोग यहाँ पर जमा है। हमारे साथ मौजूद है चंदन सिंह देवड़ा, जो इस पूरे धरना प्रदर्शन, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं आ रही है और किन मांगों को लेकर के आज ये आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आइए बात करते हैं। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक राजस्थान में। ये जो आज आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो पूरा एक धरना आप दे रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपने इन लोगों की आवाज उठाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्पष्ट मांग है कि यूडीए पैराफेरी बढ़ाते बढ़ाते आप 135 से 205 गांवों तक चले गए। उन लोगों में आपने आबादी विस्तार नहीं किया, उन जमीनों के पंचायतों को जमीनें आपने दी नहीं। टोटल जमीनें यूडीए के नाम थी तो पट्टे पंचायतें जारी नहीं कर सका। अब यूडीए के नाम जमीनें होते ही हो ये रहा है कि यूडीए आए दिन प्रशासन और यूडीए आमने सामने हो रहा है, जनता आमने सामने हो रही है और घरों को तोड़ा जा रहा है। हम यूं कह रहे हैं कि हमने जो प्रदर्शन किया था, 4/1/22 का एक ऑर्डर निकला जिसमें कलेक्टर साहब को पावर दिया कि आप आबादी से लगती हुई जो भूमि है जिस पर बसावट हो चुकी है वो आबादी प्रयोजन के लिए संबंधित पंचायत को दे दीजिए। हमें लड़ाई लड़ी, 2022 में हमें जमीनें भी मिल गई, लेकिन कई गांव पंचायतें भी बाकी है जिनको नहीं मिला है। नए पैराफेरी में 70 गांव शामिल कर लिए, नगर निगम ने आपने 23 गांव शामिल कर लिए, लेकिन उनके पट्टों का समाधान आपने नहीं निकाला। जो आदेश पड़े हुए हैं उनकी आप पालना कर दीजिए, सबको मकान का पट्टा मिल जाएगा। हम आपकी कोई खाली इंच एक जमीन नहीं मांग रहे। राजस्व का बात होती है तो जो नियमानुसार राजस्व होगा सरकार के खाते में हम जमा कराएंगे, लेकिन प्रशासनिक निष्ठुरता इतनी है कि इस पे अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज ये हल्ला बोल किया है, हमने टायर जलाए, ढोल बजाए, अब स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर प्रशासन ने 10 दिन के भीतर समिति से वार्ता नहीं की, सर्व समाज के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तमाम राजमार्गों को जाम कर देंगे, जयपुर तक के रास्तों को बंद कर देंगे और उसके बाद जो उग्र आंदोलन मेवाड़ की धरती से निकलेगा वो पूरे राजस्थान में फैलेगा और जितना भी निकाय और पंचायती राज के चुनाव है उनका हम जनता की मांग पर बहिष्कार भी करेंगे। प्रशासन की निष्ठुरता की आपने बात की। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया कि सवीना खेड़ा में जिस तरीके से 70-75 मकान तोड़ दिए गए, एक झटके में लोगों को बिल्कुल सड़क पे ला दिया गया और अभी तक उस चीज का कोई निस्तारण वहां पर दिखाई नहीं देता है। क्या इससे ये माना जाए कि आसपास के पैराफेरी क्षेत्रों में भी एक तरह का खौफ लोगों में बैठ गया? बिल्कुल मैडम, उस बात को लेके ही जितना खौफ है, ये जितने लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हैं, हमने एक झंडा लगाया, वो सर्व समाज का लगाया, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तमाम सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच जितने भी है वो गैर राजनीतिक तौर पर सभी विचारधारा के लोग इस मंच पे आए, वो एक ही मांग कर रहे हैं, हर व्यक्ति को उसके घर का पट्टा दे दीजिए। वो सिर्फ आपके 1000 फीट 2000 फीट का पट्टा मांग रहा है, इससे ज्यादा कोई नहीं मांग रहा है। आपके नियमों में इतना वेरिएशन है, इसलिए निष्ठुरता कह रहे हैं। यूआईटी कहती है 2013 से पहले डॉक्यूमेंट लाओ, नगर निगम कहता है कि 1992 से पहले दस्तावेज लाओ, पंचायती राज का 157(1) कहता है कि 2016 से पहले लाओ। तो इनका एक सिमिलर करें। हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां बैठा है उसका आप सर्वे कीजिए, खाली जमीन मत दीजिए, जिनका मकान बना हुआ है दस्तावेज लीजिए और पट्टा जारी कीजिए, ताकि रोज सरकार, प्रशासन और जनता आमने सामने नहीं हो। यही इन सभी की मांग है और इस मांग को हम बहुत पुरजोर तरीके से रखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार और प्रशासन को इस बात को मांगना पड़ेगा। ये जायज मांग है, कोई गैर जायज मांग नहीं है। सवाल ये भी है कि प्रशासन तोड़ने में बहुत जल्दी
दिखाता है, बिना किसी, जैसे हमने देखा बिना कोई नोटिस, बिना कोई पूर्व सूचना वहाँ पर एकदम से कार्रवाई है जो वो बहुत त्वरित गति से कर दी गई। लेकिन वहीं पर कई सालों से काबिज जब तक वो रहते हैं तब तक प्रशासन की नींद नहीं उड़ती। इसके ऊपर आप किस तरह से बीच का सेतु किस तरीके से बनेंगे? देखिए, हमने प्रशासन को समस्या नहीं बताई है, हम समाधान साथ लेके गए। और समाधान क्या लेके गए? सरकार के आदेश। सरकार ने जो सर्कुलर समय समय पर जारी किया है वो आदेश ही तो लेके गए, उन्हीं के आदेश से बात करें। हम कोई नई मांग नहीं मान रहे, हमने स्पष्ट कह रखा है कि आप लीजिए कि 4/1/22 का ऑर्डर है, कलेक्टर साहब के पास में बड़ा मसला है, कमिश्नर है, तीनों IAS लगे हुए हैं, SDM की अध्यक्षता में 13 जनवरी 22 को कमेटी बनी है जिसमें रेवेन्यू और UDA के तहसीलदार, RI और पटवारी शामिल है। उन्होंने सर्वे करके जमीनें दी और सर्वे करने के बाद जो जमीनें मिली वो पंचायतों ने उस पर पट्टे दिए, लेकिन आपने कई छोड़ दिए। आप एक बात बताइए, जिस बात की कि एक मकान तोड़े, वहाँ पे 1989 में वो जमीन UDA के नाम हो चुकी थी, 35 साल बाद ये लोग वहाँ गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। 35 साल बाद आप कहाँ थे? जबकि 23 में इन्होंने ऑर्डर निकाला, हम हमारी तमाम जमीन पर सीमा जानकारी कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। किसी के पास में अगर पट्टा के लेना है तो 13 से पहले डॉक्यूमेंट दे दो। लोगों ने 2000 फाइलें UDA में जमा कराई, उन पर निस्तारण नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा आप मत करिए। आप रसूखात के दम पे तो पट्टे जारी कर देते हैं। UDA ने, आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से खूब चला कि UDA ने फर्जी पट्टे दे दिए, तो उस आदेश में आप जो गरीब बैठा है उसको तो पट्टा नहीं दे रहे हो, उसको दे रहे हो। आप वर्टिकल लेके जा रहे हो। क्या एक गरीब आदिवासी सर्व समाज का व्यक्ति जो बकरी पालन, गौ पालन करता है, क्या वो 9 नंबर फ्लैट में रह सकता है? नहीं रह सकता। उसका परिवार है, वो खुले में रहना चाहता है। उसकी जो जमीन है, आप 20 बीघा 10 बीघा जमीन उसकी ले रहे हो, क्या 5 बीघा जमीन पे भी उसका हक नहीं है? क्या ये कुठाराघात नहीं होनी चाहिए? वही हमारी जायज़ मांग है। प्रशासन बात को मान रहा है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? इसके लिए अब बहुत बड़ा जोर है, बहुत बड़ा आंदोलन है, और ये हल्ला बोल मचा देगा, कान खोल देगा। गूंगे बहरों के कान खोलने के लिए ही हम यहाँ आए। आपको क्या लगता है, क्या समस्या प्रशासन को इस वक्त आ रही है? आपकी मांगे जायज़ है, सारे समाधान आपके पास है, सारी चीज़ें न्याय संगत लगती हैं, बावजूद इसके क्या कारण है कि प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगे, UDA कुछ कर नहीं पा रहा है? मुझे ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि वो उनके घर से जमीन दे रहा है। प्रशासन को ये लगता है। आप अगर किसी गांव की 200-300 बीघा सरकारी जमीन अपने नाम UDA को करते हो, कितने रुपए में? 10 रुपए में 1 बीघा जमीन, है ना? आप सोचिए, कमाई का जरिया बना दिया है इन गरीबों की जमीन को। ये 3 कॉलोनी के अभी लॉटरी कल निकलने वाली है, 18 तारीख को, परसों निकलने वाली है। आपको बताऊं, 43,000 फॉर्म बेचे हैं इन्होंने, 2,000 रुपए एक फॉर्म के लिए। 8 करोड़ 66 लाख रुपए UDA ने कमाई कर ली उससे, फार्म बेच के। और अर्नेस्ट मंडी पड़ी है, जिसको भी करोड़ों रुपए वो कमा लेंगे। अरे जो गरीब बसा है उसको उसके मकान का पट्टा तो खाली जमीन नहीं मांग रहा है, उसके बाद उसकी चिंता हट जाए कि मेरा कोई घर पीला पंजा चल जाएगा। इसलिए जायज मांगे, सरकार तक बात पहुंची है। हमें विश्वास है सरकार, इस संवेदनशील मामला है और जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं। विधानसभा नहीं, अब जनसभा में फैसला करने की बारी आ चुकी है। इसलिए विचार कर ले, चुनाव नजदीक है, समय रहते फैसला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जनता, आप समझ सकते हैं, आक्रोश आप देख रहे हैं। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति स्पष्ट है। 10 दिन के भीतर अगर प्रशासन ने इस मसले पर वार्ता करके कोई समाधान सरकार स्तर से नहीं निकाला तो तमाम प्रमुख रास्तों पर जहाँ डोल बजे थे वहाँ चक्के जाम होंगे, जहाँ पर टायर जले थे वहाँ पर अब आंधी आएगी और आने वाले चुनावों का बहिष्कार होगा। और भी ज्यादा आक्रोशित तरीके से आप ये करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आक्रोश है। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह देवड़ा, जिन्होंने पूरे पेराफेरी क्षेत्रों के समस्या जो है, जो गरीब आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर बसे हुए हैं, बरसों से काबिज हैं, ऐसे लोगों की समस्याएं उठाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। अभी शांतिपूर्वक, हालांकि जिला कलेक्टर के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम लोगों की समस्याएं बहुत ही सधे हुए शब्दों में यहाँ से उठाई जा रही है। हल्का फुल्का आक्रोश आज देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये कहना है लोगों का कि अगर 10 दिन में ये सारी समस्याएं नहीं निस्तारित की गई, इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला गया, पट्टे जारी नहीं किए गए, तो ये बहुत भयंकर तरीके से एक ज्यादा आक्रोशित तरीके से सामने आएगा, जिसको लेकर के शायद जिला प्रशासन और UDA को समय रहते सचेत हो जाने की जरूरत है। बेबाक राजस्थान के लिए जय श्री नागदा। बेचारे गरीब लोग